नया कॉन्सेप्ट है लाइक स्लोप। स्लोप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग आते हैं स्लोप पर। ठीक है, तो स्लोप देखने के लिए मैं बताऊंगा पहले इंक्लिनेशन। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे, तो इस लाइन का कुछ तो एक एंगल होगा एक्स एक्सिस पे, सपोज वो एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है दैट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस थीटा को हम लोग बोलेंगे एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। ओके, तो ये हो गया हम लोग का इंक्लिनेशन। अब ठीक है, इंक्लिनेशन, अभी जो इंक्लिनेशन है ये पैरेलल है। मान लो कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है सपोज। ठीक है, दूसरा एक लाइन ले लिया मैंने, वो भी इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो ये दोनों का जब एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग से लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। मीन्स जिस लाइन का इंक्लिनेशन सेम होगा उनका स्लोप क्या होगा? सेम होगा। तो पहले मैं बताता हूँ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या हो गया हम लोग का? एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इंक्लिनेशन हम लोग का है डेफिनेशन एंगल मेड बाय a line, angle made by a line with positive direction of x axis। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो है वो पॉजिटिव, अगर मैं इस तरफ लिखता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन राइट में, नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट में। तो ये हो गया एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो भी एंगल होगा, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, जरूरी नहीं कि थीटा हो, वो अल्फा बीटा भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लेता हूँ थीटा। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज द टैन वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मैं लेता हूँ टेंजेंट वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ लाइन। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए थीटा हमको नोन होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा हमारे पास है तो टेंजेंट वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि मेरे पास थीटा 45 डिग्री है, तो व्हाट इज द स्लोप? ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का टैन वैल्यू, टैन वैल्यू ऑफ थीटा मीन्स टैन वैल्यू ऑफ 45। टैन 45 क्या हो जाएगा हम लोग का 1, तो स्लोप कितना आ गया हम लोग का 1। ठीक है, तो इस तरह से जो भी थीटा रहेगा उससे हम लोग को स्लोप मिल सकता है। अब स्लोप को डिनोट किससे करते हैं उसका भी एक नोटिफिकेशन है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 1 और वी कैन राइट एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा मेरे पास 30 डिग्री, तो अब हमारे पास देयरफॉर एम यानी स्लोप tan 30 हमारे पास है 1/√2। तो ये हो गया हम लोग का स्लोप। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्लोप जब हमारे पास थीटा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे पास थीटा नहीं है और सिर्फ हमको दिया रहेगा दो पॉइंट से पास हो रहा है लाइन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ y एक्सिस, x एक्सिस, सपोज कि मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग का है सपोज यहाँ पर 2 - 2, ओके, और दूसरा हम लोग का यहाँ पर सपोज यहाँ पर 5 और 3। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा लाइन, सपोज का पॉइंट का नाम है ए और बी, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो इसके लिए भी अलग फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स का नाम अगर मैं बोलता हूँ x1 y1 है एंड x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट अगर है तो सपोज किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इज गिवन बाय स्लोप इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हम लोग का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, ए बी का स्लोप फाइंड करना है। ए बी में सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर
ठीक है, ए हमारे पास है 2 माइनस 2, ठीक है। तो इसमें देयरफॉर मैं ले लेता हूँ x1 मेरे पास 2, y1 मेरा -2। बी अगर हमारे पास है 5 और 3, x2 हम लोग का 5 और y2 हम लोग का 3, ठीक है। तो अब हम लोग को स्लोप फाइंड करना है। सिंस स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 हम लोग का क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2 3, 5 अपॉन 3। तो दिस इज द स्लोप। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक रिमार्क आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला रिमार्क कि लाइन्स अगर मेरी पैरेलल हो इस तरह से, इस एंगल का अगर मैं बोला 30 डिग्री है लाइन का स्लोप थीटा, यहाँ पे भी 30 डिग्री, तो लाइन्स क्या हो जाएंगे पैरेलल। कन्वर्सली अगर स्लोप सेम है तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ठीक है, if slopes are same, slopes of two lines are same, then lines are parallel. Slopes of two lines are same, then lines are parallel, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इसी के ऊपर एक और पॉइंट आता है मेरे पास C, ठीक है, C का इस लाइन के ऊपर, ठीक है, उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप भी सेम ही आएगा। तो अगर 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तो उनका स्लोप क्या होगा सेम। तो अगर दूसरा रिमार्क हम लोग का क्या है, ठीक है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन देयर स्लोप्स आर सेम, ठीक है। स्लोप्स आर सेम मतलब यहाँ पर अगर मैं स्लोप ऑफ AC लूँ, स्लोप ऑफ BC लूँ, स्लोप ऑफ AB लूँ, सबका क्या आएगा सेम, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, कोलिनियर है तो स्लोप सेम है तो कोलिनियर भी हो सकता है अगर कॉमन पॉइंट है तो इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला सम, ठीक है। छोड़िए, अभी हम लोगों ने देखा कोलिनियर वाला जो मैंने रिमार्क किया। अब यहाँ पर मैं सम लिखा है जिसमें हमको चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। A, K, N आर कोलिनियर और नॉट, दैट वी हैव टू चेक। तो जहाँ से यहाँ पे लिखा A, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेट x1 हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा मेरे पास 4, x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 5/2, x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा -2, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ पे से स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला हम लोग का है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए की, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए की क्या हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1 यानी 5/2 -4 अपॉन -2 माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 अपॉन 2 -2 प्लस हो जाएगा 4, ये कितना होगा 5 माइनस 8 हो जाएगा -3 अपॉन 2 और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 यानी -3 अपॉन हो गया 4, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ KN भी फाइंड कर सकते हैं, पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ KN क्योंकि वो इजी नंबर से, छोटे नंबर से, ठीक है। y3 माइनस एस मैं लिखता हूँ -2 माइनस 4 अपॉन, ठीक है, -2 माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस -6 अपॉन 8 -3 अपॉन 4, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड दोनों का स्लोप सेम आ गया। जब स्लोप सेम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, इधर वो पैरेलल हो सकता है या तो कोलिनियर हो सकता है, बट यहाँ पे ये कोलिनियर होगा क्योंकि दोनों में एक पॉइंट कॉमन, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 स्लोप ऑफ ए की इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, ठीक है। स्लोप ऑफ ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ ए एंड पॉइंट ए इज कॉमन। पॉइंट क्या हमारे पास कॉमन, जब पॉइंट हमारे पास कॉमन तो फिर क्या हो जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट ए के एन आर कोलिनियर,
ओके, तो दिस इज इजी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग का है ए बी सी, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देन हमको शो करना है, इसका फाइंड करना है स्लोप्स। तो ए बी सी, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रहेगा, अभी जैसे हमने किया स्लोप पॉइंट फॉर्म से सब सॉल्व करना है 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए हम लोग का क्या है -1 1, बी हम लोग का है 0 4, सी हम लोग का -5 4। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ x1 -1, y1 मेरे पास 1, x2 हम लोग का 0, y2 हम लोग का 4, x3 -5 और y3 हम लोग का x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया हम लोग का। अब मुझे फाइंड करना है क्या, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एक बार तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमको। अब आते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी की बात करेंगे, y2 - y1, y2 - y1 4 - 1 अपॉन 0 - -1 3 अपॉन 1, आ गया हम लोग का आंसर। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी की बात करेंगे तो ये आ गया हम लोग का 3 - 4 -5 -0 -1 अपॉन -5, दैट इज 1/5। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम लोग स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ए सी, ए और सी यानी ये, यहाँ पे लिखते 3 - 1 अपॉन -5 -1, 3 - 1 होता है 2, -5 + 1 2 -4, दैट इज -1 अपॉन, तो ये तीनों 1 2 3 तीनों साइड्स का हम लोग का स्लोप्स आ गया। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, स्लोप्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी आर 3 1/5 एंड -1/2 रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये स्लोप वाला सम सॉल्व। ठीक है, बाकी के सारे सम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। बाकी के जो सम्स है हम लोग को होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, जिसमें हमको प्रूव करना है कि साइड्स आर पैरेलल, कोऑर्डिनेटर जो भी है वो पैरेलल। उसमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं अगर नहीं हुआ तो हम लोग वापस से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी के साथ